जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आप सब लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप सब लोग ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया है। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में अनेकों बार पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा बार ये प्रश्न देखने को मिला है। पता नहीं इस प्रश्न में है क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्न ये पूछे गए हैं। और इसी प्रकार के हर एक प्रश्न बिल्कुल जो ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अच्छे से देखिए इस क्लास को लास्ट तक। बताइए, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा जो है ना ये बनवाया गया था। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का बी रहेंगे, उनका बिल्कुल सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। बता दीजिए आप लोग कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो यह स्थित है आपके मनीला में। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मनीला में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। बताइए आप सभी लोग, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो याद रखिएगा, पानीपत की जो ये प्रथम लड़ाई है आपके 1526 में हुई थी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब 1526 में। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पहले तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपका ये एसएससी एमटीएस का एग्जाम है 10th लेवल का है। तो इसमें आपको जो है सभी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछेंगे और यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन भी पूछेंगे। इसलिए ज़्यादा घबराइएगा नहीं, जो आपका इजी से इजी क्वेश्चन रहता है वह भी पूछता है, और थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछेगा। इसलिए आपको सब तरीके के क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। आप लोग बस अच्छे से देखिए क्लास को, और सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए। बस इतना ही कीजिए आप लोग। बताइए, भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपके उधमपुर में हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उधमपुर में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि लोकमान्य किस व्यक्ति का प्रमुख लोकप्रिय उपनाम है। बताइए, लोकमान्य किस व्यक्ति का प्रमुख लोकप्रिय उपनाम हो जाएंगे। तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी का हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब बाल गंगाधर तिलक का है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि विश्व युवा दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। बताइए कि विश्व युवा दिवस जो है कब मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, विश्व युवा दिवस मनाए जाते हैं आपके 12 अगस्त को। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है 12 अगस्त। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा जो है ना की जाती है। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, यह की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि किस शहर को डायमंड हार्बर बोला जाता है। बताइए, किस शहर को जो है डायमंड हार्बर बोला जाता है। तो किस शहर को डायमंड हार्बर बोला जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये आपके कोलकाता शहर को बोले जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोलकाता। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बताइए, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है। याद रखिएगा, ये आपके मानसरोवर झील से है। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मानसरोवर झील से है। अगला क्वेश्चन है, रत्नावली पुस्तक की रचना किसने की थी। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। बताइए, रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है। तो रत्नावली पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इनकी रचना की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, हर्षवर्धन के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि आत्मीय समाज की स्थापना किसने की है। बताइए, आत्मीय समाज की स्थापना किसने की है। तो याद रखिएगा आप लोग, आत्मीय समाज की स्थापना की गई है आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा
किस क्रिकेट खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर कहकर संबोधित जो है किया जाता है? तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को मास्टर ब्लास्टर जो कहकर संबोधित किया जाता है? तो ये किए जाते हैं सचिन तेंदुलकर को कहकर। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए बता दीजिए आप लोग कि ग्राम पंचायतों का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये आपके 5 वर्ष के लिए होते हैं। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को क्या कहते हैं? बताइए, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को हम लोग यहाँ पे विधानसभा बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा विधानसभा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि इंडिया गेट जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए यहाँ से थोड़ा एक आप लोग जो है ना कंफ्यूज भी होते हैं कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, इंडिया गेट पूछा है। तो इंडिया गेट आप याद रखिएगा, मुंबई कभी भी नहीं लगाइएगा, क्योंकि मुंबई में आपका है गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, गेटवे ऑफ अगर इंडिया पूछेगा तब वो मुंबई लगाइए, लेकिन इंडिया गेट पूछा है तो ये आपका दिल्ली में हो जाएगा। तो इंडिया गेट आप लोग का कहाँ है? दिल्ली में। तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब। और गेटवे ऑफ इंडिया बोलता तब आप लोग मुंबई लगाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं और एग्जामिनर भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप कंफ्यूज हो पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कब की थी? साथियों अभी तक आप लोग बस इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉडल पेपर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट हर एक क्लास आपको देते चलेंगे, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएंगे। तो आपके लिए बेस्ट चैनल कहलाएंगे दोस्तों। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको डेली क्लास यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताइए, तो यहाँ पे अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना जो है ना किस के स्थापना कब किए थे ये पूछा है। तो इनकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1575 में की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार का औषधि का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार के यहाँ पे औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये निश्चेतक के किए जाते हैं। ठीक है, निश्चेतक के किए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? बताइए, तो अरावली पर्वत जो ये किस प्रकार का पर्वत हो जाएंगे? तो 18 क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है, यहाँ पे अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है ना मनोनीत होते हैं? बताइए, तो लोकसभा के कितने सदस्य जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 2 सदस्य जो है ये लोकसभा के द्वारा ही राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना किसने की थी? चलिए बताइए, अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा इनकी रचना किए गए थे अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अबुल फजल। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ पर संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ पर संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये किए जा सकते हैं राज्यसभा में। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राज्यसभा में। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो आप लोग याद रखिएगा ये बनी थी आपके केरल में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? बताइए, वर्तमान में जो है कुल कितने मौलिक अधिकार हो जाएंगे? तो आप जो है याद रखिएगा वर्तमान में कुल आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र कहाँ था? बताइए, तो फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र जो है कहाँ पर स्थित था? तो आप लोग याद रखिएगा इनका हो जाएंगे पांडिचेरी में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, पांडिचेरी में। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, अल्जाइमर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? बताइए, तो अल्जाइमर रोग जो ये किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये आपके प्रोटीन से होते हैं, जो कि ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी?
देखिए यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना आपका कोई ऑप्शन ही गलत है, इसलिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा। यूनिसेफ की जो है ना यहाँ पे स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा आपके 1946 में हुई थी, ठीक है, जो कि हम ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दे पाए हैं, मिस्टेक होने के कारण ये छूट गया है, ठीक है। तो ऑप्शन याद रखिएगा 1946 में हुई थी, याद रखना, बस इतना याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, बताइए किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, तो ये होते हैं आपके पोलोनियम का, ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है, चलिए बता दीजिए। दोस्तों एक भी क्वेश्चन आप लोग को हम गलत नहीं बताने की कोशिश करेंगे, हो सके अगर एक दो क्वेश्चन अगर मिस्टेक लगे, आपको डाउट लगे, तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, उसका आपको जो है रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है। अगर आपको डाउट लगेगा तो आप जरूर आप कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, आप लोग को रिप्लाई जरूर देंगे हम, ठीक है। बताइए हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है, तो यह हो जाएंगे आपके गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस देश में स्थित है, किस प्रदेश में स्थित है, ये पूछा है। तो कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेटेड को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त किया जाता है, तो जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो आपको मीथेन मिलेगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि नीलगिरी पहाड़ी किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी पर जो है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में से क्या परमाणु के नाभिक के बाहर गति करते हैं, चलिए बताइए तो आप लोग, निम्न में से क्या है जो कि परमाणु के नाभिक के बाहर गति करते हैं, तो याद रखिएगा यह आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, जो परमाणु के नाभिक के बाहर गति करते हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, फूल सजाने की कला इकेबाना किस देश की है, चलिए बता दीजिए आप लोग कि फूल सजाने की कला इकेबाना जो है ये किस देश की हो जाएंगे, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जिनका भी ऑप्शन सी रहेंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है, जापान के हो जाएंगे, आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, चलिए बता दीजिए कि धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस यहाँ पे अनुच्छेद में हो जाएंगे, तो इनका किन से अनुच्छेद में हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, अनुच्छेद 110 में। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये कहाँ पर दिए हुए थे, तो महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिए थे, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजगृह। आगे क्वेश्चन है आप लोग का, सीआरपीएफ का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, काफ़ी बार ये प्रश्न भी देखने को मिला है एग्जाम में, बताइए सीआरपीएफ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, तो सीआरपीएफ का मुख्यालय जो है ये आपके हो जाएंगे दिल्ली में, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का यहाँ पे कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य का कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष के लिए होते हैं, तो ये होते हैं आपके कितने वर्ष के लिए, तो इनका होते हैं सिर्फ 6 वर्षों के लिए, ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, याद रखिएगा। आगे देखिएगा आप लोग कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है, तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाते हैं दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि रेल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थित है, बता दीजिए आप लोग कि रेल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थित है, तो रेल कोच फैक्ट्री जो है ये आपके कपूरथला में है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कपूरथला में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, किस रोग को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया किस रोग को कहते हैं, तो याद रखिएगा ल्यूकेमिया जो है ये आपके कैंसर रक्त कैंसर रोग को कहे जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए आप लोग हमें कमेंट में जो बताइएगा आप लोग को पीडीएफ यहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।
चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।